आइए आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 6 को समाप्त करते हैं। इसका पार्ट 6 पढ़ेंगे, जिसमें अभी तक जो भी हमने पार्ट पढ़ा इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़े, क्वेश्चन आंसर तैयार किया, और इसका ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम लोग सारांश पढ़ने वाले हैं हर चैप्टर की तरह। पाठ का नाम है एक लेख और एक पत्र, और इसके लेखक का नाम है भगत सिंह। सारांश में क्या है कि अगर आपने कहानी अच्छे से पढ़ा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को अच्छे से पढ़ा, तो सारांश आपके लिए बहुत ही आसान लगेगा। लेकिन अगर आप उसे नहीं पढ़ते हैं, चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं, तो सारांश आपको रटना पड़ जाएगा। अगर आप कहानी को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो थोड़ा बहुत भी सारांश एक बार रीडिंग लगा देंगे तो एग्जाम में बैठने के बाद आप अपने मन से लिख सकते हैं। ये कोई बड़ी चीज नहीं होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको दिया है, प्रस्तुत लेख में भगत सिंह ने एक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय प्रकट की है कि विद्यार्थियों की राजनीति में भूमिका होनी चाहिए या नहीं। क्योंकि इस पाठ को जब हम लोग पढ़े तो किस चीज के पढ़े थे हम लोग पहले टॉपिक में, कि जब बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस टाइम में आपको राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। भगत सिंह का मानना था कि छात्रों को भी राजनीति में भाग लेना चाहिए। लेखक के अनुसार विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए राजनीति में भाग लेना चाहिए। पढ़ाई नहीं छोड़ना है, और पढ़ाई के साथ साथ हमें राजनीति में भाग लेना है। जिन नौजवानों को देश का भविष्य तय करना है, उन्हें राजनीति से अलग रखकर अक्ल का अंधा बनाना उचित नहीं है। लेखक मानते हैं कि छात्रों का मुख्य कार्य पढ़ाई करना है। छात्रों का मुख्य कार्य क्या है? लेकिन देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार के उपाय करना भी छात्रों का कर्तव्य है। ठीक है कि आप छात्र हैं तो आपका परम कर्तव्य है कि आप पढ़ाई करें, लेकिन साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि अगर देश में कोई समस्या आती है और देश को आपकी जरूरत है, तो आप पढ़ाई को दरकिनार करते हुए पहले देश के लिए करें, अगर आपकी आवश्यकता है तो। लेखक कहते हैं कि पंजाब की सरकार विद्यार्थियों से कॉलेज में दाखिला होने से पहले इस आशय पर शर्त पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं कि वे राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे। यही ना पढ़े थे कहानी में कि पंजाब की सरकार क्या करती है, सभी छात्रों से ये साइन करा लेती है, पढ़ाने वाले शिक्षकों से ये साइन करवा लेती है कि आप कभी भी राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे। ऐसी शिक्षा छात्रों को क्लर्क बना सकती है और कुछ नहीं। तो भगत सिंह बताते हैं कि ठीक है, ऐसी शिक्षा आप पाते हैं तो आप नौकरी कर लेंगे, कमाने लेंगे, लेकिन आप देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। लेखक कहते हैं कि प्रोफेसर का अपना ही ज्ञान अधूरा है। जब कोई विद्यार्थी प्रोफेसर को रूसी लेखक की पुस्तक दिखाता है तो छात्र को बोल्शेविक्स पार्टी का सदस्य कहते हैं। यानी कि यहाँ के शिक्षक भी उसी तरह के हैं कि कोई छात्र अगर सच बात बोल दे तो वो उसे राजनीति का हिस्सा करार देकर उसे तुच्छ और उसे अलग समूह का समझने लगते हैं। अंततः भगत सिंह कहना चाहते हैं कि विद्यार्थी परिश्रम से पढ़ाई करते हुए देश की राजनीति में भी हाथ बटाएं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार इंग्लैंड के छात्र कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़े, उसी प्रकार भारतीय छात्रों को भी पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने की जरूरत है। तो ये तो हो गया हमारा पार्ट 1 जो आप लोगों ने पढ़ा था उसमें कि राजनीति के बारे में। अब सुखदेव के नाम पत्र भी लिखे हैं, तो उसके बाद पैराग्राफ छोड़ के हम लिखेंगे, भगत सिंह द्वारा अपने क्रांतिकारी मित्र सुखदेव के पत्र का प्रत्युत्तर इस पत्र के माध्यम से दिया गया है, जिसमें उन्होंने कुछ समस्याओं और कठिनाइयों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। भगत सिंह ने अपने और सुखदेव के भीतर आने वाले परिवर्तनों को बताया है। मतलब उन्होंने इस पत्र के माध्यम से बताया कि एक समय था कि तुम मुझे समझाते थे कि आत्महत्या करना गलत बात है, और आज कैसा समय आ गया है कि तुम खुद आत्महत्या करने के लिए बेचैन हो उठे हो। तो ये सही बात नहीं है। पूर्व के वर्षों में सुखदेव आत्महत्या को अत्यंत निकृष्ट एवं अवांछनीय कृत्य मानते थे, जबकि भगत सिंह इसका समर्थन करते थे। लेकिन कालांतर में, यानी अभी, भगत सिंह आत्महत्या को कायरता, निराश और असफलता से निर्मित मानसिकता का परिणाम मानते हैं।
जबकि सुखदेव कुछ अवस्थाओं में आत्महत्या को अनिवार्य और आवश्यक मानने लगे हैं। मतलब दोनों की सोच एक दूसरे के क्या हो गई है, उल्टा हो गई है। पहले जो व्यक्ति ये सोचता था कि आत्महत्या बुरी बात है, आज वो क्या सोचता है कि आत्महत्या अच्छी चीज है। लेकिन जो भगत सिंह कभी आत्महत्या को अच्छा मानते थे, आज उसको क्या मानते हैं, बुरा मानते हैं। भगत सिंह कहते हैं कि मनुष्य किसी भी काम को उचित मानकर ही करता है। वे कहते हैं कि कार्य को करने के बाद परिणाम का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। वे कहते हैं कि अगर मृत्यु दंड मिलना तय हो तो हमें धैर्य पूर्वक उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन आत्महत्या कर लेना तो कायरता हो गई। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, हमें आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। भगत सिंह उन लोगों की सराहना करते हैं जो जेलों का दंड भुगत कर लौटने के बाद भी संघर्ष करते हैं। वे कहते हैं कि मुझे मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाएगी, इस पर मुझे पूर्ण विश्वास है और मुझे किसी भी प्रकार की क्षमा या नर्म व्यवहार की कोई आशा नहीं है। मतलब इनको पहले से पता है कि मुझे क्या मिलेगा, मृत्यु दंड मिलेगा, और वो जानते हैं कि मैं किसी का कभी गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, मुझे आज़ादी दे दो, इसके लिए मैं कभी गिड़गिड़ाऊंगा नहीं। अंततः अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए भगत सिंह कहते हैं कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। मैं चाहता हूं कि जब यह आंदोलन अपनी चरम पर पहुंचे तो मुझे फांसी दे दी जाए। तो इस तरह हमारा ये सारांश समाप्त होता है। मैंने इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, क्योंकि अगर आप चैप्टर पढ़ें तो इसको काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये चैप्टर समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में।